नमस्कार, स्वागत है आपका MS एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल एक्सेल बुक में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डेटा एनालिसिस टूल पैक के बारे में और कैसे हम इनएक्टिव एड-इन्स को एक्टिव कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे आप ऑटोमेटिकली किसी स्टॉक प्राइस का मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। शेयर मार्केट में मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन हमें टेक्निकल एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखें। कॉलम ए और बी में हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का पिछले 1 साल का शेयर प्राइस का डेटा है और साथ ही में एक चार्ट एनालिसिस है। अब हमें अगर 15 दिन का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो ये हम मैनुअली कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहले हम सेल C2 से सेल C15 सेल तक नीचे आएंगे, यानी सेल 16 में। अब यहाँ एवरेज फंक्शन यूज करेंगे और ऊपर ही 15 डेट्स को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास 15 दिनों का मूविंग एवरेज डेटा आ जाएगा। इस फंक्शन को हम नीचे तक कॉपी पेस्ट करेंगे। नीचे वाले सेल्स ऑटोमेटिकली नई डेट से ऊपर के 15 दिनों का मूविंग एवरेज कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारा चार्ट भी अपडेट हो चुका है और अब हम अगर 30 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है तो कॉलम डी में 30 डेट्स नीचे जाना होगा, मतलब सेल D31 में। फिर हम यूज करेंगे एवरेज फंक्शन और सेम तरीके से हम उसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि कॉपी पेस्ट करते वक्त कैसे एक बॉक्स ओपन हो रहा है। ये पेस्ट स्पेशल का बॉक्स है। इस पे डिटेल में हमने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप वीडियो के ऊपर देख सकते हैं। डेटा कॉपी पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो 30 डेज मूविंग एवरेज डेटा। पर पहले तो ये काम लेंदी है और इसमें डेज का मैनुअल कैलकुलेशन की वजह से गलती भी हो सकती है। हो सकता है कि आप 15 डेज की जगह 16 डेज का कैलकुलेशन कर दो। और अगर हमें 100 डेज का कैलकुलेशन चाहिए तो हमें 100 सेल को काउंट करके एवरेज फंक्शन लगाना होगा, जो कि कैलकुलेशन प्रोसेस को थोड़ा टीडियस कर देता है। इस सोल्यूशन को ईजी करने के लिए डेटा एनालिसिस टूल में मूविंग एवरेज का ऑप्शन है। इसे यूज करने के लिए डेटा रिबन में जाएं और डेटा एनालिसिस को क्लिक करें। अगर आप आपके एक्सेल में ये देख नहीं पा रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो में देखें जिसमें हमने बताया कि कैसे आप डेटा एड-इन को इनएक्टिव से एक्टिव कर सकते हो। अब आप डेटा एनालिसिस पे क्लिक करो, एक बॉक्स ओपन होगा। इस लिस्ट में आप मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक करो। सबसे पहले आपने इनपुट रेंज देनी है जो कि है प्राइस रेंज सेल B2 से B249 तक। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो, लेबल्स इन फर्स्ट रो। इसको आपको तब सिलेक्ट करना है जब आपने पहले सेल की हेडिंग्स को भी ऐड किया है। फिलहाल हमने सेल B2 से प्राइस रेंज ली है, ना कि B1 से, इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे। फिर आता है इंटरवल, जहां हमको इंसर्ट करना है कि हम कितने दिनों का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम इस सेल में इंसर्ट करेंगे 15, क्योंकि हमें 15 दिन का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। फिर आउटपुट रेंज इंसर्ट करनी है। ये वो सेल है जहां मूविंग एवरेज का डेटा रिट्रीव होगा। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे C2 में। फिर ओके क्लिक करते ही आप देखेंगे कि कैसे पूरी सेल रेंज में मूविंग एवरेज का डेटा रिट्रीव हो चुका है। मैनुअल कैलकुलेशन से मूविंग एवरेज जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था उसका डेटा और इसका डेटा मैच करेगा। इस तरह हम सेल D2 में 30 डेज का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। हम वापस डेटा एनालिसिस पे क्लिक करके मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। इनपुट रेंज क्लोज प्राइस की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इंटरवल को 30 कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए 30 डेज का मूविंग एवरेज। आउटपुट रेंज सिलेक्ट करेंगे D2 और ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा। सेम डेटा चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आपको हेल्प करेगा टेक्निकल एनालिसिस में। अब हमारे पास मूविंग एवरेज इंडिकेटर का चार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस में इसका बेसिक एनालिसिस ये बताता है कि जब शॉर्ट मूविंग एवरेज यानी 15 डेज लॉन्ग मूविंग एवरेज यानी 30 डेज को ऊपर से क्रॉस करता है तो शेयर प्राइस डाउनवर्ड्स की तरफ ट्रेंड करेगा, और जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज यानी 30 डेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 15 डेज को ऊपर से क्रॉस करेगा तब शेयर प्राइस अपवर्ड्स की तरफ ट्रेंड करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डेटा एनालिसिस के दूसरे स्टैटिस्टिकल ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और उस पर ट्यूटोरियल बनाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और MS एक्सेल सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एक्सेल बुक को। इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करें। धन्यवाद।